हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाएं। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। यहाँ पर हमें दो सूचियां दी गई है, प्रथम व द्वितीय। यहाँ पर हमें इन पर यहाँ पर जो विकल्प दिए गए, इन्हें देखकर जो सही विकल्प है उन्हें चुनना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हुए जो हमारा मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वह होगी कि यहाँ पर हमें सही सुमेलित करना है। तो अगर हम इसको सही सम्मिलित करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम में ए है सूची प्रथम में ए है फोबिया। फोबिया। तो जो फोबिया होता है, इस फोबिया का अर्थ होता है अत्यधिक अत्यधिक डर लगना। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है कि ऐसा मरीज जिसे जल से जल से अत्यधिक अत्यधिक डर लगता हो डर लगता हो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फोबिया है यह होगा इसमें चतुर्थ सूची द्वितीय का चतुर्थ उत्तर। तो यहाँ पर ए का होगा चतुर्थ। वहीं अगर हम बी को देखें तो बी में है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस। तो जो न्यूरोसिस होता है, इस न्यूरोसिस में हमें माल एडेप्टिव हैबिट माल एडेप्टिव जो हैबिट होती है यह देखने को मिलती है, तथा जो ये माल एडेप्टिव हैबिट होती है इसमें अत्यधिक थकान अत्यधिक थकान होना, अत्यधिक पसीना आना व अत्यधिक तनाव होना अपच हो जाना आदि लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी है, इस बी में आएगा प्रथम सूची द्वितीय का प्रथम। वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी है हमारे पास हाइपोकोंड्रिया। यहाँ पर सी है हमारे पास हाइपोकोंड्रिया। तो जो मरीज या जो व्यक्ति हाइपोकोंड्रिया से पीड़ित होता है, उसे जो उसका स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है उस स्वास्थ्य के प्रति उसे अत्यधिक चिंता होने लग जाती है। अत्यधिक चिंता होने लग जाती है कि वह कहीं बीमार ना हो जाए या उसको स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। इस तरीके की उसमें अत्यधिक चिंताएं देखी जाती है, तो इसे हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी है, इस सी में होगा सूची द्वितीय का द्वितीय। तो यहाँ पर हमारे पास डी है इनसोमनिया। इनसोमनिया। तो जो इनसोमनिया होता है, इनसोमनिया से पीड़ित जो मरीज होता है उसे नींद होती है, वह नहीं आती है नहीं आती है। अर्थात इससे पीड़ित जो मरीज होगा वह ठीक तरीके से नींद नहीं ले पाएगा, उसमें नींद की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे डी में होगा सूची द्वितीय का तृतीय। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि जो ए है उस ए में होगा चतुर्थ, व बी में होगा प्रथम व सी में होगा द्वितीय व डी में होगा तृतीय। तो यहाँ पर हम इनसे मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर ए में है हमारे पास ए में द्वितीय, तो यहाँ पर ए में है चतुर्थ, तो यह गलत हो जाएगा। बी है ए में द्वितीय, तो यह पुनः गलत हो जाएगा।
सी में ए में चतुर्थ तो यह सही है, बी में प्रथम तो यह भी सही है, सी में है यहाँ पर तृतीय जबकि सी में है द्वितीय तो यह हो जाएगा गलत, तो हमारा यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। फिर डी में है ए में तृतीय तो यह पुनः गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनका सही क्रम होगा वह इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ए में चतुर्थ, बी में प्रथम, सी में द्वितीय व डी में तृतीय हमारे सही विकल्प होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि विभिन्न लक्षणों के अध्ययन अध्ययन के लिए उन्हें विशिष्ट विशिष्ट नाम से जाना जाता है ताकि उनके अध्ययन में आसानी हो सके। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।